औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सलावत। एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावत। सहरोज़ा सिलसिला मजालिस की आज तीसरी और आखिरी गुफ्तगू आपके ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान और कहानी जनाब सैयदा के उन्वान पर। आगाज़ मजलिस से पहले मैं अपना तहज़ीबी फ़रीज़ा समझता हूँ कि उन नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जाए, फ़कीरान दर अबुल फ़ज़ल अब्बास का, कि जिनकी वजह से ये ज़िक्र हमें सुनाने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। और ये शुक्रिया भी तहज़ीबी तौर पे होता है और सीधी बात यह है कि अली की मोहब्बत में होता है, इसलिए कि आले मोहम्मद उस मंजिल पर हैं कि परवरदिगार का शुक्र पूरी कायनात अदा कर रही है। कोई नेमत मिले तो खुदा का शुक्रिया, कोई नजर करम हो जाए तो खुदा का शुक्रिया। मगर परवरदिगार ने सूरह हलता में कहा, काना सय्युकुम मशकूरा, ऐ आले मोहम्मद हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। पूरी दुनिया खुदा का शुक्र कर रही है, खुदा आले मोहम्मद का शुक्रिया अदा कर रहा है। और शुक्रिया शान से अदा हो रहा है कि अगर दुनिया पीछे हट जाए और कहे कि हम साथ नहीं जाएंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे, तो परवरदिगार ये कहेगा इंसानों की कमी हो सकती है, मलाइका की कमी नहीं हो सकती। अगर तुम पीछे हटोगे तो खिदमत के लिए हम अपने फरिश्तों को भेज देंगे। और अगर फातिमा का कोई बायकाट करने की कोशिश करे और ये कहे हम फातिमा के साथ नहीं आएंगे, तो परवरदिगार ये कहेगा क्या तुम मरियम से ज्यादा हो, क्या तुम हव्वा से ज्यादा हो, क्या तुम सारा से ज्यादा हो? न जाओ, हम फातिमा की खिदमत के लिए मरियम को भी भेजेंगे, आसिया को भी भेजेंगे, सारा को भी भेजेंगे। और फिर देखते हैं कि फातिमा की अजमत में कौन कभी करने की कोशिश करता है। मलाइका आए, फातिमा की शादी में भी आए, जब हसन और हुसैन आए तो बच्चों का झूला भी झुलाया।
और न सिर्फ ये कि झूला झुलाया, लोरियों की आवाज भी कान में आने लगी। देखिए किसी भी औलाद कायनात में कि मलाइका लोरियां दे रहे हो, डोरी हिल रही हो और आवाज आ रही हो, इन्ना फिल जन्नत नहरन लबन, जन्नत में जितनी दूध की नहरें हैं, लिल हुसैन इब्न अली व हसन, या तो हसन की है या हुसैन की है। मलाइका लोरी दे रहे हैं हसन और हुसैन को। अब कभी झूला झुलाएं, कभी चक्की चलाएं, कभी घर की सफाई हो, कभी खिदमतें हो, कभी आयतें लेकर आए, रोज का आना जाना। आयतें लाना तो समझ में आता है, ये खिदमत करने की जरूरत क्या थी? झाड़ू देने की जरूरत क्या है? चक्की चलाने की जरूरत क्या है? बिला वजह नहीं आते, खिदमत समझ के आते हैं। इसलिए कि हुकूक जितने हैं उनमें बुनियादी हुकूक दो तरह के हैं। एक है हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह वो जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, हुकूकुल इबाद वो जो बंदे और बंदे के दरमियान है। पड़ोसी का हक, भाई का हक, माँ बाप का हक, बीवी का हक, औलाद का हक, दोस्तों का हक, खानदान वालों का हक, ये हुकूकुल इबाद हैं। परवरदिगार कहता अपना हक माफ कर दूंगा, बंदों का जो हक असब होगा वो माफ नहीं करूंगा। अजीब बात है, कोई आम बंदा किसी का हक असब कर ले, उसके लिए उसको तो खुदा माफ ना करे, और फातिमा के हक पे डाका मार के खुश हो रहे। अब आप उस मंजिल पर आए कि आपने नमाज पढ़ी, ये अल्लाह का हक है, हुकूकुल्लाह अदा हो रहा है, ज़कात दी अल्लाह का हक है, हज किया अल्लाह का हक है, लेकिन हुकूकुल इबाद कहाँ आएगा? जब औलाद के लिए कमा के लाए, ये औलाद के हक है। माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप का हक है। दोस्त का साथ दिया, दोस्त का हक है। मलाइका हुकूकुल्लाह तो अदा कर सकते हैं, हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई आपका कोई भाई है, आपका खानदान है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके रिश्तेदार हैं। जिब्रील की तो कोई औलाद ही नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो रहे। इस्राफील की कोई माँ नहीं है, इजराइल का कोई चाचा नहीं है, फरिश्तों का कोई खानदान नहीं है, उनके कोई दोस्त नहीं है। भाई वो तो फरिश्ते हैं, आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। अल्लाह का हुकूक वो अदा कर रहे हैं, मगर बंदों का हक इसलिए अदा नहीं होगा तो कि रिश्तेदारियां उनके यहाँ है ही नहीं। खुदा ये नहीं चाहता था कि मलाइका एक हक से महरूम रह जाए, इसलिए चाहता था कुछ ऐसे बंदे रखे जाएं, खिदमत उनकी होती रहे, हुकूकुल इबाद अदा होते रहे। इसलिए कभी हुसैन का झूला झुलाओ, कभी फातिमा की चक्की जलाओ, और अगर फातिमा यहूदियों की शादी में जा रही हो तो बारातियों की तरह चलते हुए जाओ। ये हुकूकुल इबाद अदा हो रहे हैं। ये बंदे फरिश्तों को बिला वजह नहीं भेजा, बंदों का हक अदा हो। और अल्लाह को जब कोई बंदा पसंद आ जाता है तो अल्लाह नाज उठाता है, नाज उठाए जाते हैं। और अजीब अंदाज से आपने नाम सुना होगा हजरत इदरीस का। हजरत आदम के बाद सबसे मशहूर नबी, तीसरे नंबर पे आते हैं हजरत इदरीस। इतनी इबादत की, सालों इबादत की, सालों सजदे में पड़े रहे, रहमत इलाही जोश में आई, मलाइका को भेजा, जाओ बड़ी इबादत की है, बड़े सजदे किए हैं, मुझे बहुत याद किया है, अब हम पर भी तो कोई हक है, इससे जाके पूछो इसकी कोई ख्वाहिश है तो बयान करे, हम पूरा करेंगे। यहीं से पता चल गया जो जितना खुदा की इबादत करता है उतनी ख्वाहिशात उसकी खुदा पूरी करता है। अब समझ में आया, बाबुल हवाइज होना आसान नहीं होता। कोई अपने को इस मंजिल पे पहुंचाता है कि खुदा कहे तू क्या चाहता है,
मगर वो कहता है कि तू क्या चाहता है, तो परवरदिगार की आवाज आती है बस जो तू चाहता है वही हम चाहते हैं। भाई खुदा ने चाहा कायनात बने, आले मोहम्मद ने कायनात बना के दे दी, और जब इन्होंने चाहा राहे तो देकर मिल जाए। जो तुम चाहते हो वो हम चाह रहे हैं, और जो हम चाहेंगे वो तुम चाहोगे, मर्जी तो बराबर की है। इदरीस मलाइका आए कि जरा सजदे से सर उठाइए कुछ देर के लिए, अल्लाह ने भेजा। उठे, क्या बात है? कि अल्लाह ने कहा है कोई फरमाइश अगर है तो बताइए, कोई ख्वाहिश है तो बताइए, पूरी की जाएगी। आपने इतनी इबादत की है कि अब अल्लाह ये चाहता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो देख के कहा पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, इतनी इबादत करने के बाद कोई छोटी ख्वाहिश तो नहीं होगी? और जब अल्लाह कहते हम पूरा करेंगे, हमारा वादा है, तो अब तो कुछ भी हो सकता है। तो कहा जाके अपने खुदा से कह दो मैं जन्नत देखना चाहता हूं। अब भाई जन्नत में तो मौत का जायका चखेंगे, उसके बाद जाएंगे, यानी नामुमकिन बात। लेकिन क्योंकि खुदा ने जबान दे दी थी, अब मुहावरतन कह रहा हूं, खुदा ने जबान दे दी तो फिर पूरा तो करना है। अल्लाह ने कहा इसको ले आओ, जन्नत घुमाओ, दिखाओ सब कुछ कि हमने ये आलमीन कैसे बनाए, जन्नत कैसी है। इदरीस चले, वाहिद नबी हैं आसमान पर पहुंचे सबसे पहले गए, जन्नत में दाखिल हुए, सारी जन्नतें दिखाई, बागात, नहरें, कसर, सारे मनाजिर जो कल बयान कर चुका हजरत इदरीस को दिखाए जा रहे हैं। जन्नत देखने के बाद कहने लगे तो बहुत अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह तो दुनिया में कोई होगी ही नहीं। तो अब मलाइका चेहरा देख रहे हैं, इरादा क्या है? भाई जन्नत देखने आए थे, आगे तो कोई इरादा नहीं है। कहने लगे भाई तुम्हारे अल्लाह ने कहा था ना कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कहा पूरी होगी? कहा जाके कह दो अब मैं जन्नत में ही रहना चाहता हूं। भाई मोहब्बत भी कभी कभी भारी पड़ जाती है। अल्लाह ने कह दो अब मैं यहीं रहूंगा, अब मुझे वापस नहीं जाना। खुदा पहले कह चुका था जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। भाई वो अहद पर परवरदिगार इस अंदाज से कायम हुआ, आज तक इदरीस जन्नत में बैठे हुए हैं और जिंदा हैं। अच्छा, तो नबी जन्नत में जिंदा रहे, सबको एतबार हो सकता है। और वो बड़ी शान से बैठे हुए, मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। खुदा के हुक्म को किस अंदाज से इस्तेमाल किया कि ना खुदा इनकार कर सके और इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो कब तब बाहर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। तो अब अल्लाह ने भी इरादा कर लिया, ठीक है रहो, तुमने इबादत की, उसके बदले में यहां तक आ गए, रहो, मगर एक बात हमारी माननी पड़ेगी। मालिक क्या बात माने? कहा भाई देखो बात यह है कि जन्नत में हजारों करोड़ों लोगों को आना है, कयामत तक आएंगे, कौन कौन जन्नत में आएगा। तो अब तुम ऐसा करो, खाली ना बैठो। भाई एक जन्नत में करोगे क्या इतने अरसे बैठ के? तो हम तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी पूरी कर लो। कहा मालिक क्या? कहा जितने जन्नत में लोग आएंगे मुस्तकबिल में, उनके कपड़े तैयार करना तुम्हारा काम है। सीते रहो भाई, यही तुम्हारा काम है, फरिश्ते जखीरा करते चले जाएंगे। अच्छा, परवरदिगार के लिए क्या मुश्किल नहीं था, कौन कहे और अरबों लिबास तैयार हो जाए, मगर एक नबी की जिम्मेदारी लगाई कि तुम जब यहाँ से ऊपर आ गए हो तो अब तन्हा न बैठो, बल्कि जन्नत में आने वालों के लिबास तैयार करते रहो। अब इदरीस बैठे हैं, इसलिए कहते हैं सबसे पहले जिसने कपड़ा सीना इजाद किया वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। क्योंकि जमीन पे कपड़े सीते थे, अल्लाह ने वहां पे बुला लिया। पहले तुम दुनिया में नौकरी करते थे, अब सरकारी नौकरी करो।
अब तुम जन्नत में जितने आएंगे, चाहे मर्द हों औरतें हों, सबके कपड़े तुम्हें तैयार करना है। तो तैयार करते चले जा रहे हैं और स्टोर करते चले जा रहे हैं, महफूज करते चले जा रहे हैं। अब मेरा दिल ये कहता है कपड़े तो सभी के बनेंगे, और जब सबके बनेंगे तो हुक्म इलाही से बनेंगे। बस एक दिन आया, परवरदिगार ने हुक्म भिजवाया, कभी कपड़े सिल रहे हैं, कहाँ सिल रहे हैं, कब ऐसा करो, वो जो फातिमा का जोड़ा सिया था, गौर ने फरमाया, हाँ मालिक रखा हुआ, आज फातिमा यहूदियों की शादी में जा रही है, जिब्रील से कहो जोड़ा ले जाएगा। जिब्रील से कहो जोड़ा ले जाए। भाई गैर मासूम के हाथ के सिले हुए कपड़े फातिमा पहनती नहीं है। और ने फरमाया जुमले बरात में, यहाँ तो दर्जी भी मासूम होता है, तो फातिमा वो जिसका दर्जी भी नबी होता है। और कपड़ा आया, जोड़ा आया, और शान ये है कि लिबास फाखरा को देवे तन किया। पहली बार नहीं आया जोड़ा, पहली बार नहीं आया, पहली बार नहीं आया। देखिए दुल्हन के लिए सबसे अजीज तरीन चीज होती है उसकी शादी का जोड़ा। अब जाहिर है सुहाग की अलामत है। औरतें नेक शगुनी के तौर पे अपने शादी के कपड़े रखती हैं कि भाई ये मेरी दुनिया है, मेरी कायनात है, और वो कपड़े किसी को दिए नहीं जाते। ये भी बुरा समझा जाता है कि जो जोड़ा मेरा है वो मैं किसी दूसरी औरत को क्यों दूं। तो बहुत संभाल के हिफाजत से शादी के जोड़े रखे जाते हैं। अच्छा अगर कोई ऐसी हो कि जो शादी का जोड़ा भी राह खुदा में दे दे, सिवाय फातिमा के कोई और नहीं है। उधर बारात तैयार, यहाँ जहरा दुल्हन बन रही हैं, बस वही वक्त था, तैयार हुई। अब एक रिवायत में है जब शादी हो चुकी और रात गुजरी और सुबह आई तो बाहर से फकीर की आवाज आई, है कोई खुदा के नाम पे कपड़े पहनाने वाला, है कोई खुदा के नाम पे कपड़े पहनाने वाला। इत्तेफाक से एक आयत उसी वक्त नाजिल हुई थी, और ये आयत शायद आपने सुनी हो, और इस पर अमल करने वाली सबसे पहले फातिमा है। आयत क्या थी? लन तनालुल बर्रे हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ साहिबान ईमान तुम कभी भलाई पा ही नहीं सकते जब तक खुदा की राह में वो नजर न करो जो तुम्हें पसंद हो। आयत पूरी उम्मत के लिए आई है, लेकिन फातिमा को अमल करने में पहल करना है ताकि इस फहरिस्त में भी पहला नंबर फातिमा का हो जाए, यकतायत फातिमा की हो जाए। ज़हरा को अपनी शादी के जोड़े से ज्यादा कोई चीज अजीज ही नहीं थी उस वक्त, तो फौरन पंचायत का जाओ और जाकर ये जोड़ा उस फकीर को दे दो, ये जोड़ा उस फकीर को दे दो। पहली खातून है तारीख इंसानियत की, ये जिसने शादी की रात गुजरते ही सुबह को अपना जोड़ा, शादी का जोड़ा राह खुदा में दे दिया। जाइए जाइए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाके देखिएगा मुसलमानों में एक फिरका ऐसा है कि जिनके यहाँ ये रस्म है कि शादी के बाद जो पहली सुबह आए उसमें दुल्हन का जोड़ा देना सुन्नत है राह खुदा में। बहुत आराम से सुन लिया आपने। इस्माइलियों में ये रस्म है कि जब शादी हो तो शादी के कपड़े रात गुजरने के बाद सुबह को राह इलाही में देना उनके नजदीक सवाब है। अब उनसे जाके पूछो सुन्नत तो अमल होता ही वही है जो किसी ने किया हो। कहाँ बैठे आप, क्या कह रहा हो? अरे ज़हरा का ये अमल इतना बाबरकत हुआ कि सबके लिए न सही एक मखसूस तरीके के लिए सुन्नत बन गया। सुन्नत वो अमल होता है जो मोहम्मद करते हैं, भाई जो रसूल करते हैं वो अमल सुन्नत होता है। लेकिन यहाँ कमाल ये है अमल फातिमा ने किया, सुन्नत मोहम्मद की बन रही है।
दे दिया, राह खुदा में अपना जोड़ा दे दिया। तो अल्लाह ने भी मलाइका से कहा, सुनो सुनो, ज़हरा ने अपनी अजीज तरीन चीज हमारी राह में दी है, अब कुछ हक हमारा भी तो है, तो जाओ एक जोड़ा तुम ले जाओ। तो एक जोड़ा यूं गया, दूसरा जोड़ा यूं आया ज़हरा के लिए। तो एक बार जोड़ा नहीं आया, अली के लिए भी आया, हसन और हुसैन के लिए भी आया, ज़हरा के लिए भी आया, पैगंबर के लिए भी आया। इसलिए कि जो जहां के मालिक होते हैं वहीं से जोड़े आते हैं। लिहाजा उस रात भी जोड़ा आया जब यहूदियों की शादी में जा रही थी। और कमाल यह है कि जो प्रोटोकॉल है कल बयान कर चुका, लेकिन मेरी मजबूरी है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आप नस्र में नहीं बता सकते। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वही बात शायरी में अदा हो जाए तो हुस्न में इजाफा हो जाता है। ज़हरा का ये वाकया, शादी में जाना, उर्दू में आज से 300 साल पहले एक मसनवी की शक्ल में नज़्म हुआ। कितने साल पहले? 300 साल पहले। तो अब जो कहानी पे शक कर रहे हैं, 300 साल पुराना हवाला तो दे दिया। अरबी फारसी का नहीं, वो तो फिर 1000 साल पुराना हवाला मैं दे चुका हूं। ये 300 साल पुराना उर्दू का हवाला दे रहा हूं, किस्सा शादी के नाम से। ये पूरा वाकया मसनवी की शक्ल में उर्दू में नज़्म हुआ और इतना मशहूर हुआ कि अनीस ने भी नज़्म किया और दबीर ने भी नज़्म किया। तो अब जाहिर है कि पूरा अशरा हो तो ये सारी चीजें सुनाई जाए। 3 मजलिसों में तो मौजूद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि 4-5 बंद मीरनीस के आज हो जाएं, सुनने के लिए तैयार हैं, हक अदा करेंगे सुनने का। इसलिए कि ये भी तबर्रुक है, ये भी बरकत है, लेकिन फर्क ये है कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि बहुत सी चीजें बच्चों की जबान से अच्छी लगती हैं। तो खतीब अहले बैत सैयद हादी हुसैन नकवी सल्लल्लाहु आपको वो बंद सुनाएंगे। और आइए, लेकिन आपसे ये शर्त है, आइए कि एक तो ये कि भाई पता चलेगा हमारे घराने की तरबियत होती क्या है, यहाँ की तरबियत भी पता चलेगी और यहाँ की भी पता चलेगी कि बच्चों की हौसला अफजाई होती कैसे है। तो ये वो 5 बंद आपको सुनाएंगे जिसमें जनाब सैयदा की सवारी का तुज़ुक और एहतशाम नज़्म किया है। समाअत फरमाइए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। दाद उसी तरह होनी चाहिए कि जैसे सुनने का हक है। ताबू वो एक ताज मुरस्सा था ज़ेद सर, जिसमें कहीं थी लाल ज़बर कहीं गौहर, कपड़े थे कि जिन पर ठहरती न थी नज़र, गहने में फातिमा के सितारों में था कमर, पलटू फिगर जो नूर हुआ रूए आका, मेहरे मुनीर बन गया वो ज़र्रा खाका हुआ, मेहरे मुनीर बन गया वो ज़र्रा खाका, हूरों के साथ साथ जुलूं में थी यूं कतार, एक ही उठाए गोशाए चादर ब इफ्तिखार, थी उठाए गोशाए चादर ब इफ्तिखार, एक हूर माता कश लिए आती थी ज़र्रे निगार, ज़र निगार, मजमर लिए थी हाथ में कोई बसद वकार, आगे कोई थी हाथ में ओहदा लिए हुए, आगे कोई थी हाथ में ओहदा लिए हुए, पीछे कोई थी चदर का साया किए हुए। वाह 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 वाह। कोई लुटाती थी गौहर लालो वसीम सर, आती थी कोई हूर हिलाती हुई चवर, तो पूरे दस्त पाक लिए थी इधर उधर। वाह 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 वाह। आवाज तर्रिकू थी किसी की ज़बान पर, लपटे शमी में खुल्द की
में खुल्द की हर सू से आती है, खुल्दा जनाब फातिमा शादी में जाती है। वाह वाह वाह, खुल्दा फातिमा शादी में जाती है। देखा जो फातिमा की आमद का बंदोबस्त, उठकर खुदा खुदा लगी कहने वो बुत परस्त। उठने लगे सलाम को यकदस्त, सबके सबके दस। ये शान देखते ही हुआ उनका औज पस्त, ये शान देखते ही हुआ उनका औज पस्त। कुछ भी एहतिमाम को हमरा आए थे, ज़ीरी कदम परों को फरिश्ते बिछाए थे। बाजों को भी ना होश रहे खूब से बजा, बाजों को भी ना होश रहे रोब से बजा। माकूस हो गए दफो तबलग नथी सदा, दफो तबलग नथी सदा। सरफे इना जो थी इन्हें सत्ता सा हो गया, सरफे इना जो थे इन्हें सत्ता सा हो गया। जारी तमत रुबों की जबानों पर खुदा खुदा, जारी तमत रुबों की जबानों पर खुदा खुदा। रौनक फजा जो ज़ौजाए मुश्किल कुशा हुई, रौनक फजा जो ज़ौजाए मुश्किल कुशा हुई। बस में तर्ब में सल्ले अला की सदा हुई। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सुभान अल्लाह। मौला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तवील उम्र अता फरमाए और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अपने अहद के सबसे बड़े खतीब हों, इसलिए कि ये तरबियत है। और आपने दूसरी बात देखी कि अभी ये उम्र के उस हिस्से में हैं कि इन पे नमाज वाजिब नहीं है, अली की विलायत अभी से वाजिब है। और अजीब बात यह है कि आखिरी बंद में जो बात अनीस ने कह दी वो अनीस के अलावा कोई कह ही नहीं सकता था, इसलिए कि जहरा जा रही थी शादी में और यहूदियों के घर में शादी थी। भाई शादी में डफ भी बजती है, आलात मौसीकी भी होते हैं, मगर क्या खूबसूरत बात कही अनीस ने कि सिर्फ यहूदी जहरा को देख के दंग नहीं रह गए, आलात मौसीकी भी सपने में रह गए। इसलिए कि मौसीकी के आलात से मौसीकी की आवाज नहीं, सल्ले अला की आवाज आ रही है। सल्ले अला की आवाज आ रही थी। जुलूस चला, जुलूस चला, तुझो को एहतशाम से चला। मलाइका हाथों पर तख्त लिए हुए, किसी में जमर्रुद, किसी में याकूत, किसी में मोती, साथ साथ हूरें चादर के किनारे पकड़े हुए। भाई खुदा जाने जुलूस के साथ किस किस की तमन्ना का जनाजा निकला, मगर ये वो जुलूस है जिसे हर कोई देख भी नहीं सका। इसे सिर्फ यहूदी की औरतें देखेंगे या मोहम्मद की बेटी देखेगी। कल जुमला कह चुका, किसी और का हक ही नहीं था कि फातिमा को देखे। या तो मलाइका देखें या वो औरतें देखें कि जिनको दिखाना है कि अजमत फातिमा जहरा क्या है। तन्हा फातिमा जा रही है यहूदियों की मस्जिद में और उनकी तादाद क्या है? 5000। 5000 की तादाद है। अली को साथ नहीं लिया, रसूल को नहीं लिया, हसन और हुसैन को ले जाती, गोदी में तो लेना था, मगर नहीं, अकेले गई। क्यों बतलाना था। आज ये भी देख लो, मुबाहिला में तो 5 गए थे। कल को तुम ये मत समझना कि फातिमा नबूवत और इमामत की मोहताज थी। भाई नबूवत हो या ना हो, इमामत हो या ना हो, मगर दुनिया देखे तन्हा कार नबूवत कैसे होता है, तन्हा कार इमामत कैसे होता है। इसलिए चलें और अकेले चलें। आए बल में शादी में दाखिल हुए। हौदज समझते हैं, जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता है, चारों किनारे उठा लिए जाते हैं। हौदज, अब आप ढोली कह लें, हौदज कह लें, कुछ भी कह लें आप। उसमें गई हैं जहरा।
जो कि सजा हुआ था मुख्तलिफ जवाहरात से। अब ये समझ लीजिए एक नफ्सियाती बात है यहाँ पर। औरतें हैं इंतजार में, ज़हरा है सफर में। अब वो ये सोच रही होंगी, आएंगी, पेबंद लगे होंगे, सूखी सी कोई नालैन होगी, सादा सा लिबास, सादा सा चेहरा। जब ये सवारी देखी होगी तो आलम क्या हुआ होगा। बस तवज्जो रहे। ऐसे मौके पर दो जुमले ऐसे हैं, दो जुमले कि जो इस पूरे एहतमाम को और एहतशाम को समझने के लिए काफी हैं। और दोनों जुमले वो हैं जो कहानी के अंदर नहीं है। एक जुमला कल सुना चुका जो कहानी में नहीं था, और दो जुमले आज सुना रहा हूं जो कहानी में नहीं है, लेकिन रिवायतों में जो किताबों जिनके हवाले कल दे चुका उनमें दोनों जुमले मौजूद हैं। पहला जुमला तो ये है कि जैसे ही यहूदी औरतों की नजर फातिमा पर पड़ी तो सब की सब सजदे में गिर गए। भाई तवज्जो रहे। और सजदे में गिरने के बाद मोहब्बत की आखिरी मंजिल कि जिससे ज्यादा मोहब्बत का कोई इजहार हो ही नहीं सकता। भाई जहां जहरा खड़ी हुई थी, जहरा के चारों तरफ जो जमीन थी, रिवायत के जुमले हैं, एक एक ने आके जमीन पर बोसा देना शुरू किया। ये मोहब्बत की आखिरी मंजिल है। और मोहब्बत के इजहार में भी इतना एहतराम है कि ज़हरा के कदमों को बोसा नहीं दिया। भाई एक एक जुमले पे गौर रहे। ज़हरा के नालैन को बोसा नहीं दिया, उस मकाम को बोसा दिया जहां ज़हरा खड़ी हुई थी। गोया बतलाना था हम तो इस काबिल भी नहीं है कि कदमों को चूम सके। अरे वो जगह ही बोसे के काबिल है कि जहां फातिमा खड़ी हुई है। तो वो तो खुशनसीब थी कि उन्हें ज़हरा का मकाम मिल गया कि जहां ज़हरा मौजूद हो उस जमीन के बोसे ले लिए जाए। तो 1400 बरस के बाद हम और आप कहां बैठे हैं। अब हमारी किस्मत में तो यही है, कभी नजफ का बोसा ले, कभी खुरासान का बोसा ले, कभी साबरा का बोसा ले, कभी करबला बोसा का बोसा। और ज़हरा से ज्यादा तौहीद की नुमाइंदगी उस वक्त करने वाला कौन था। एक एक जुमले पे तवज्जो रहे। औरतें गिर गई सजदे में, ज़हरा खड़ी हुई हैं, 5000 औरतें सजदे में। मंजर क्या होगा, मंजर क्या होगा। मैं कहूंगा बीबी इनसे कह दीजिए सजदा तो सिर्फ अल्लाह को होता। किसी रिवायत में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। बड़े बड़े उलमा ने रिवायत लिखी है कि ज़हरा ने कहा सर उठाओ, ये शिर्क है, सजदा सिवाय खुदा के किसी और के नहीं होता। तो पलट के यहूदी औरतें कहेंगी तुम्हारे कुरान में तो लिखा है हमारे नबी को जादूगरों ने सजदा किया था। वो जादूगर थे, जादू और मौजज़े के फर्क को समझते थे। हमें भी मालूम है जादू कहाँ है, मौजज़ा कहाँ पर है। मूसा को सजदा हुआ, फिरौन के दरबार में हुआ, जादूगरों ने किया और उस वक्त किया जब उन्हें पता चल गया जादू की हद कहां तक है और वो मंजिल कहां है जहां जादू फेल हो जाते हैं, जिसे मौजूदा कहा जाता है, जहां इंसान आजिज हो जाता है, यहाँ समझ में नहीं आता मामला क्या है। सजदे में वो भी गए हैं मगर इस फर्क के साथ ये कुरान ने कहा वो सिर्फ सजदे में नहीं गए बल्कि उन्होंने कुछ कहा भी था। अब मुसलमानों की तरह सुभान रब्बियल आला तो नहीं कहा मगर इतना कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। मूसा पर भी ईमान ले आए और उनके बची हारून पर भी ईमान ले आए। यहूदी थे मगर जानते थे जब कलमा पढ़ा जाता है तो नबी के बची का नाम साथ लिया जाता है। यहूदी समझ गए
तो इसका मतलब यह है कलमा भी पढ़ रहे हैं, नबूवत का ऐलान भी हो रहा है, हारून की विसायत का ऐलान भी हो रहा है और सजदा भी हो रहा है। उन्होंने तो नहीं सोचा हम शिर्क की हालत में तो नहीं आ गए, नहीं, उन्हें पता था सजदा कहाँ करना है। सजदा हो तो मूसा को रहा था, लेकिन असल में खुदा को हो रहा था, इसलिए कि नुमाइंदे मूसा खुदा के थे तो सजदा तादी में हुआ। इसलिए कि जब कुरान में ये बात आ गई कि यूसुफ ने कहा याकूब से, मैं देख रहा हूं सूरज भी मुझे सजदा कर रहा है, चांद भी सजदे में है और 11 सितारे भी सजदे में हैं। याकूब कह देते ये तो शिर्क है, तुम्हें कैसे सजदा हो सकता है, मगर बाप खामोश रहा। जब जवान हुए और वापस मिस्र से आए और पहुंचे तो बस वही मंजिल थी कि जहां खुदा यूसुफ ने कहा कि याकूब भी सजदे में गिर गए, याकूब की दादा यूसुफ की मां भी सजदे में गिर गए, 11 के 11 भाई सजदे में गिर गए। कितने अपराध है, 14 अपराध सजदे में थे। जब सबको सजदे में देखा तो फौरन कहा बाबा ये उस ख्वाब की ताबीर है जो बचपन में देखा था, ये उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। आदम को सजदा हो शिर्क नहीं है, असल में खुदा को सजदा है। मूसा को सजदा हो शिर्क नहीं है, असल में खुदा को सजदा है। मूसा को सजदा हो शिर्क नहीं है, असल में खुदा को सजदा है। अब भाई जैसा बंदा वैसा सजदा, जैसा बंदा वैसा सजदा। अब चाहे करबला पे सजदा हो, जन्नतुल बकी में हो, रजब में हो, खुरासान में हो या बात के अलम पर हो, ये तौहीद की गवाही का ऐलान है। अच्छा भाई दिशान भाई शायरे अहले बैत तशरीफ फरमाएं। फर्ज कीजिए कि ये अभी मस्जिद से पहले कुछ शेर कहें, फिलबदी अशार कहें, मैं जमीन दूं और कहूं शेर कहिए। अब मैं गवाह हो गया या नहीं? जब ये मस्जिद में आके पढ़ेंगे तो कोई साहब कहें ये शेर तो इनके है ही नहीं, फिर तो मैं गवाही दूंगा। मुझे पहले से पता है ना, तो मैं कहूंगा भाई मेरी जमीन है, मैंने कहा था मेरे सामने शेर कहें, मुझसे ज्यादा कौन गवाही दे सकता है? इस अमल को कहते हैं तस्दीक। किसी बात तस्दीक है सिद्क से, सिद्की से सिद्दीका है, उसी से सिद्दीक है, उसी से सदाकत है। तो जब मैं इनकी सच्चाई की गवाही दूंगा तो दरअसल ये तस्दीक कहलाएगी। भाई तवज्जो रहे, सूरह मरियम में जिक्र है कि यहिया ने ईसा की तस्दीक की, यहिया ने ईसा की तस्दीक की। किस बात की तस्दीक? कि ये नबी हैं। लेकिन तफसीर में लिखा कि दुनिया में आने से पहले तस्दीक की। पहले समझ लीजिए मैं कह क्या रहा हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अब उलमा ने तफसीर में लिखा, तफसीर में क्या लिखा? तफसीर में लिखा कि दुनिया में आने से पहले जब यहिया का नूर मां की पेशानी में था और सामने से ईसा आते थे तो मां खड़ी हो जाती थी। ईसा कहते थे आप क्यों एहतराम कर रही हैं? कहने लगी ये बच्चा है जो मजबूर कर रहा है। तो उलमा ने लिखा कि यहिया मां के बतन में सजदा करते थे ईसा को, और उस सजदे को कुरान ने क्या कहा? तस्दीक। अब समझ में आया सजदे किन किन वजूहात पर होते हैं। गौरी ने फरमाया मैं क्या कह रहा हूँ, अदादारों के लिए जुमला कह रहा हूँ, सजदा तस्दीक का नाम है। अब अगर किसी हुसैन के अदादार को अब्बास के अलम पे सजदा करते हुए देखो तो मजाक न समझना, ये तस्दीक है हुसैनियत। और वही तस्दीक यहूदी औरतें कर रही थी।
फातिमा को सजदा किया, सजदे में गिरे, जहरा के उस मकाम को, जमीन को चूमने लगे कि जहां शहजादी खड़ी हुई थी और महवे नजारा हो गई, महवे नजारा हो गई। आए शहजादी को लेकर आगे बढ़े। अब एक अजीब जुमला लिखा, मीरानीस ने भी कहा किसी मौके पर, शादी का घर जो था वो अज़ा खाना हो गया। क्यों? इसलिए कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, शादी मर्ग। सुना? शादी मर्ग का मतलब है इतनी खुशी हो कि दम निकल जाए, इतनी खुशी हो कि दम निकल जाए। हमारी मौत दरअसल शादी मर्ग है। आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई अली को देख के इतने खुश होते हैं दम निकल जाता है। और ये तारीख में वाकया महफूज है, नौजवानों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि हजरत मुख्तार की ज़ौजा कौन है? कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उमर की बहन मुख्तार की कौन है? ज़ौजा। अब क्या हुआ? मुख्तार थे जिंदान में, अब्दुल्ला इब्न उमर सिफारिश की, मुख्तार रिहा होकर आए तो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने दरवाजा खोला, भाई के आने की इतनी खुशी हुई कि वहीं दम निकल गया। तो शादी का घर जो था वो आधा खाना हो गया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि दम निकल गया। भाई दुल्हन की शादी से बड़ी खुशी क्या थी? यहूदी दुल्हन जिसकी शादी है उसकी तो सबसे बड़ी खुशी यही थी कि मेरा घर आबाद हो रहा है। उस पे दम नहीं निकला, फातिमा के आने पे दुल्हन का दम निकल गया। अब जब दुल्हन ही मर जाए तो फिर शादी काहे की है? दुल्हन ही मर जाए तो शादी कहाँ की है? मगर इस पर भी यहूदी औरतों के ईमान को तारीख ने महफूज किया। जैसे ही देखा दुल्हन मर गई और रोना पीटना मचा तो फौरन शहजादी के पास आई और आकर का बीबी, हम इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं जिसके आने से किसी का दम निकल सकता है, उसके लब हिलने से किसी को जिंदगी भी मिल सकती है। क्या ये जुमला किसी मुसलमान ने फातिमा से कहा है? यहूदी औरतें कह रही हैं जो मार सकती है वो जिंदा भी कर सकती है, जिसके आने से दम निकल सकता है उसके आने से रूह वापस भी हो सकती है। अरे बुलाओ यूसुफ को, बुलाओ, मिस्र से आवाज दो, ऐ यूसुफ तुम वो हो कि जो दुल्हन की जाती हुई जवानी को पलटाता है, और फातिमा वो जो जाती हुई जिंदगी को वापस पलटाता। शहजादी ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, अनकरीब तुम्हारी हाजत पूरी होने वाली है, अनकरीब पूरी होने वाली है। लाओ वुजू का पानी लाओ। तजदीद वुजू, तजदीद वुजू का मतलब पता? जब वुजू हो पहले से हो, बातिल ना हुआ, वुजू पर वुजू करने को कहते हैं तजदीद वुजू। कि भाई बहुत देर हो गई अब दोबारा वुजू कर लेते हैं। तो मासूमा तो कभी बगैर वुजू के होती ही नहीं है, इसलिए लफ्ज क्या है? तजदीद वुजू। और अगर वो वुजू करेगी तो उस शरीयत की वजह से जो लागू है, वरना उसे वुजू की भी जरूरत नहीं है, वुजू की जरूरत नहीं है। भाई जिसके यहाँ दो नमाजों के दरमियान बेटे की आमद हो जाए, उसकी नमाज भी रहे और उसका रोजा भी रहे। भाई हसन जोहर और असर के दरमियान तशरीफ लाए हैं, इधर हसन आए उधर फातिमा ने नमाज पढ़ी, ये तहारत की महराज है। अरे जिसकी नमाज विलादत से मुतासिर ना हो तो वुजू सामने क्या रखा? ये दरअसल उस शरीयत का एहतराम है जो लागू है। तजदीद वुजू हुई, ये बातें बताता हूँ बच्चों के लिए ताकि बुनियाद मालूम हो, जहन में ये बातें भी बैठी रहें, काम आएंगी बाद में। वुजू लाओ, पानी लाओ, वुजू हुआ। औरतें हैं, मर्द नहीं है कोई, सिर्फ औरतें हैं। अब औरतें देख रही हैं, अच्छा तो वुजू ऐसे होता है,
अच्छा तो वुजू ऐसे होता है। उसके बाद कहा मुसल्ला बिछाया जाए, चादर लाई जाए, चादर बिछाई, 2 रकात नमाज अदा की। बताया ऐसे कयाम करते हैं, ऐसे तकबीर होती है, ऐसे रुकू होता है, ऐसे सजदा होता है, ऐसे कुनूत होती है। 2 रकात नमाज पढ़ के तस्बीह भी पढ़ी होगी। भाई आप पढ़ते हैं तस्बीह फातिमा, खुद फातिमा अपनी तस्बीह पढ़े तो कैसा लगता होगा। फातिमा की तस्बीह बज़बाने फातिमा ज़हरा, और ये ऐसी मंजिल है कि सब पढ़ते थे। रसूल भी तस्बीह पढ़ते थे, हसन भी पढ़ते थे, हुसैन भी पढ़ते थे, पूरी उम्मत के लिए बाद नमाज तस्बीह जारी हो गई। और पढ़ा क्या, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाम क्या रखा, तस्बीह फातिमा। जिक्र अल्लाह का है, तस्बीह फातिमा की है। जिक्र अल्लाह का है और तस्बीह ज़हरा की है। भाई सिफ़ीन का मैदान, सिफ़ीन का मैदान, अली तलवार चला रहे हैं और शिद्दत की तलवार, शिद्दत के साथ पीछे से आ गया। कयाली एक सवाल है भाई, दावे सलूनी करना आसान तो नहीं था। वो सवाल पूछ रहा है पीछे और यहाँ तलवार चल रही है। कहने लगे याली एक सवाल है, ये नहीं कहा भी मसरूफ हूं, तलवार भी चल रही है, जिहाद भी हो रहा है, और कह रहे हैं पूछो क्या पूछना चाहते हो। अच्छा आने वाले ने भी अजीब सवाल पूछा, याली ये बताएं तस्बीह फातिमा कौन कौन पढ़ता था, तस्बीह ज़हरा कौन कौन पढ़ता था। अली ने कहा भाई रसूल भी पढ़ते थे, फातिमा भी पढ़ती थी, हसन और हुसैन भी पढ़ते थे। सुन लिया जुमला आपने, सब पढ़ते थे। अब सुनिए अगला जुमला, कहने लगे सब पढ़ते थे तस्बीह फातिमा, मैं भी इस वक्त पढ़ रहा हूं। उसने कहा आप तो तलवार चला रहे हैं तो पलट के का देख नहीं रहे हो, हर दर्द पे क्या क्या रहा हूं। इधर हमला किया अल्लाहु अकबर, इधर हमला किया अल्हम्दुलिल्लाह, इधर हमला किया सुभान अल्लाह। चल रही है जुल्फ़िकार, हो रही है तस्बीह फातिमा। कोई उंगलियों पे पड़ता है, कोई दानों पे पड़ता है, अली दर्दों पे पड़ते हैं। अरे हम तो समझते थे जुल्फ़िकार अली की तलवार है, आज पता चला जुल्फ़िकार अली की तस्बीह का नाम है। नमाज अदा हुई, शरीयत दिखाई, वुज़ू का तरीका बताया, नमाज का तरीका बताया। भाई बहुत तवज्जो है, लेकिन ये सब है फुरूए दीन। फुरूए दीन है या नहीं है। इससे पहले क्या हुआ, फातिमा को देखा, पहले ज़हरा को देखा, फिर सजदा किया, फिर यहाँ फरमाइश हुई, फिर वुज़ू हुआ, फिर नमाज हुई। ये सारे हैं फुरूए दीन। तो फुरूए दीन तो बाद में है। भाई मैं कुछ कह रहा हूं, फुरूए दीन है बाद में, पहले क्या है उसूल दीन। क्यों, उसूल है जड़, फुरू है शाख। शाख कट जाए दरख्त का कुछ नहीं होगा, अगर जड़ कट गई तो सब बेकार। अली की विलायत शाखों में नहीं है, जड़ों में है। तौहीद जड़ों में है, नबूवत जड़ों में है, इमामत जड़ों में है। भाई नमाज बाद में बताई, पहले अपने आप को दिखाया और बताया मैं मुजद्दम उसूल दीन हूं, मुजीब तौहीद, मुजीब नबूवत, मुजीब इमामत और मुजीब क़यामत है। क़यामत तक चलेगी फातिमा ज़हरा। खुद अपनी जात में उसूल दीन, फुरूए दीन की इब्तिदा हुई और उसके बाद कहा मालिक मुझे शर्मिंदा न करना, इस दुल्हन को जिंदा कर दे। बैत आई मेरे अनीस की तरफ से। अब अनीस की है, ये जिसकी भी है, बड़ी मशहूर हुई। और जब ये कहानी बीवी की पढ़ी जाती है तो बार बार ये बैत पढ़ी जाती है। सिद्दीक़ का नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजियो मुझे सदका रसूल का। तो यहाँ ज़हरा ने अपनी सदाकत की गवाही दी, मैं सिद्दीक़ा हूँ। सिद्दीक़ा होती वही है जो कह दे और हो जाए।
यहूदियों ने फातिमा को छुट्टी का मान लिया। अरे कहाँ बैठे हैं? जो ये कह दे वो हो जाएगा, मुर्दा कह दे तो मुर्दा हो, जिंदा कह दे तो जिंदा हो। अरे शर्म से दूर करो, यहूदी छुट्टी का मानते तो मानने का तैयार है। सिद्दीक का नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजियो, मुझे सदका रसूल का। अपने बाप का वास्ता दे रही हैं भाई, तवज्जो रहे, अभी जुमले पूरे नहीं हुए थे। दुल्हन की आंखें खुली, दुल्हन उठकर बैठ गई। भाई शादी के घर में एक और शादी हो गई, डबल शादी हो गई, डबल शादी हो रही है। दुल्हन जिंदा हो गई, और जब जिंदा हुई तो ये यहूदी भी नादान नहीं है, ये यहूदी लाइल नहीं है, ये अपनी तारीख से नावाकिफ नहीं है, तौरात पढ़ चुके हैं। और जब तौरात पढ़ी है तो इन्होंने वाकया भी पढ़ा होगा कि जब एक जवान की लाश पड़ी हुई नजर आई, पूरा सूरह बकरा इसी पर तो है, लाश पड़ी हुई थी, कातिल का पता नहीं था, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे थे, तुमने मारा है, तुमने मारा है। मामला पहुंचा मूसा तक, नबी हैं, हल कर दीजिए मसला, मसले को हल कर दीजिए। अब भाई हाथ में ऐसा लेना और है, पत्थर चीरना और है, दरियाओं को तोड़ना और है, और कातिलों का पता लगाना और है। ये काम तो मुख्तार जैसे लोगों का होता है। भाई मैंने कहा क्या जुमला कहा है, मैंने मूसा के जिक्र में क्या जुमला कहा है, इसको भी समझा करें इन बातों को। का मालिक तू फैसला कर। उम्मत नबी के पास आ रही है और नबी वहां, तो हर एक के इख्तियारात बराबर नहीं होते। कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि अल्लाह उन पे छोड़ देता है। अरे 14 ने कभी नहीं कहा ये कर दे, बल्कि अल्लाह ने उन पे छोड़ दिया। अली कहते मुर्दा है तो मुर्दा हो जाए, अली कहते जिंदा तो जिंदा हो जाए। भाई बहुत तवज्जो रहे, बस वही मंजिल थी। अल्लाह ने कहा गाय ले आओ, भाई कह दे असा मार दे, अपना असा मारो जिंदा हो जाएगा। नहीं, गाय लेकर आओ, और बनी इस्राइल से कहो गाय तलाश करें। बनी इस्राइल से कहे गाय ले आओ। अब वो गाय लाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि हर बात पे जिद करना, हर बात पर नखरे करना उनकी आदत थी। नखरे इसलिए थे कि वीआईपी हो गए थे, बरगुजीदा हुए, इज्जतदार हुए, चुने गए, तो अपने आप को कुछ समझने लगे, कहने लगे गाय, अच्छा देखते हैं। उनका देखते नहीं है, कातिल का फैसला गाय पे होगा, गाय पे फैसला कातिल का होगा। का गाय कैसी होनी चाहिए, किस रंग की हो। अब मूसा पूछ रहे हैं मालिक किस रंग की हो, उनका ज़्यादा रंग की हो। कहने लगे दुबली हो या मोटी हो। मसला सारा ये, जो नबी ने कह दिया वो मानना है, बारीकियों में नहीं जाना है। जब कह दिया कि अली की मोहब्बत ईमान है, जब कह दिया कल मर्द को अलम देंगे, जब कह दिया अली तुम्हारा मौला है, अब इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा दरमियानी गाय हो। कहने लगे खेतों वाली चाहिए या नॉर्मल वाली चाहिए। अरे भाई कुर्बानी नहीं हो रही है, कातिल का पता लगाना है। का ऐसी ले आओ जो खेतों में भी रहे, बाहर भी रहे, बस इस तरह की। बड़ी मुश्किल में जाके गाय का फैसला हुआ, और जब गाय आई तो कल जाके ज़िबा कर दो। इतनी मेहनत से गाय लाए, अल्लाह ने कहा ज़िबा कर दो, और इतनी वीआईपी हो गई कि सबसे तवील सूरा गाय ही पर बना, और जिक्र उसका चंद आयतों में है, मगर दो तकरीबन 2.5 पारे उस गाय के नाम पर सूरह बकर के नाम से यादगार हैं। तो कितनी कीमती गाय थी, ज़िबा हुई, और ज़िबा करने के बाद का अब तुम ऐसा करो, इसके गोश्त को काट के उसका लोथड़ा जवान की लाश पे मार दो, जवान हो जाएगा जिंदा, खुद बता देगा कातिल कौन है। गाय ऐसे मांगी गई थी कि जैसे गाय कातिल का नाम बताएगी, मगर का नहीं, हम गाय को बना रहे हैं आयत। जब अल्लाह की आयत इससे टकराएगी तो जिंदा हो जाएगा। भाई
भाई कहते मूसा अपना हाथ मत कर दो, कहते मूसा अपना ऐसा इस पे लगा दो, वो भी तो आयतुल्लाह थे, मगर का हमारे आयतुल्लाह और होते हैं। हम चाहे तो गाय को आयत बनाए और उसके गोश्त को मारे, आयत तो यही कह रही है, तो फिर मुर्दा जिंदा हो जाता है। भाई बहुत तवज्जो है, जिंदा हुआ जवान कातिल का नाम बताया, फैसला वहीं पर हो गया। तारीख ने लिखा, तौरात ने भी लिखा, कुरान ने भी लिखा कि मूसा उस मंजिल पर है कि जब मुर्दा जिंदा करेंगे तो गाय आएगी, ज़िबा होगी, गोश्त आएगा, मारा जाएगा, तब मुर्दा जिंदा होगा। यहूदियों का मुर्दा जिंदा होगा, फातिमा को गाय की जरूरत नहीं है, कहते तो जिंदा हो जा। वो भी यहूदियों का मुर्दा है और ये भी यहूदियों का मुर्दा है, मगर इख्तियारात अलग अलग हैं। इससे ज्यादा तकरीर आगे नहीं जाएगी, इख्तियारात मुख्तलिफ हैं। दुल्हन की आंख खुली, अब बारीक मौका है, बहुत तवज्जो है भाई। वुजू उन्होंने देखा जो जिंदा थे, नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा जो जिंदा थे, जहरा को उन्होंने देखा जो जिंदा थे। ये तो मर के उठी है, मर के उठी है ना। अब जब मर के उठी फौरन का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देती हूँ। ये जुमला भी लोग और नहीं करते, पहले उतने का ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उतने का मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद का मैं गवाही देती हूँ कि आप मोहम्मद की बेटी हैं। क्या ये भी कलमे में होता है? अरे जब उसने अली को नहीं देखा था तो अब तीसरी गवाही फातिमा के अलावा किसकी हो सकती है? अच्छा चलो इतना तो पता चला, अली की विलायत की जगह फातिमा की गवाही आ सकती है, तो आजान में भी आ सकती है, जनाजे में भी आ सकती है नहीं आ सकती? और की गई है भाई, समझते रहिएगा इन बातों को। लेकिन दुल्हन है बड़ी मासूम, अभी अभी दम निकला और जिंदा हो गई, और उठते ही जहरा को देखा, ला इलाहा भी कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा, और अजमत का ऐलान भी किया। अब जरा इससे ये सवाल पूछ लीजिए भाई, ये नमाज रोजा जो हुआ है, वुजू और नमाजें जो हुई हैं, ये तो देखी है जिंदों ने। तुम तो मर गई थी, तुम्हें किसने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? क्या सुन रहे हैं आप भाई? वो तो मरी हुई थी ना, उसको किसने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है? उसको किसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या होता है? इसलिए कि हिदायत होती तब है जब आप जिंदा हो। जब मर गए, अब हिदायत किस बात की है? अब ना नमाज है ना रोजा है, फुल चौप हो गया मरने के बाद। लेकिन वाहिद आप हैं, आप कि जिनके यहाँ मरने के बाद भी नमाजें रहती हैं। ये फैसिलिटी किसी और के यहाँ नहीं है। और ये भी फैसिलिटी है कि बड़ा बेटा ना पढ़े तो पैसे देके पढ़वा ले, पैसे देके पढ़वा ले। अब इससे ज्यादा आसानी क्या है? इससे ज्यादा आसानी क्या है? चले गए भाई, वालिद का इंतकाल हो गया, इतनी नमाजें हैं, पैसे बता दीजिए, क्या भाई इतने 1000 रुपए दे दीजिए। अच्छा रोजे भी रख लीजिएगा, इसके इतने 1000 होंगे, ले लीजिए। अच्छा हज भी कर लीजिएगा, 5 लाख से कम में हज हो नहीं रहा है। अव्वल तो आजकल कोरोना है, ये खत्म हो तो हज करेंगे। चलिए करबला चले जाइए, उसकी जगह बस 2 लाख रुपए दे दीजिए, ये हो जाएंगे। पता चला 10-15 लाख में सारा नामा अमाल तैयार हो गया। 15 लाख का चेक काट के मौलाना को दिया, उनकी ईद हो गई। उनका भाई आज का रोजा तो हलवे से खुलेगा, वो खुश हो गए। और उसके बाद जैसे वो दरवाजे पे पहुंचा, बेटा वापस आया, अरे भाई एक चीज तो रह गई, वो भी लिख लीजिए और उसके भी पैसे बता दीजिए। कहा वो क्या? कहा अब्बा बड़े शरीफ थे, नमाज़ें पढ़ के नहीं गए, पैसे तो आपको मैंने दे दिए। एक चीज ये कि अली की विलायत के कायल नहीं थे। मौलाना की हालत बिगड़ने लगी, कहने लगे मियाँ पैसे देके फुरुए दीन अदा होता है, उसूले दीन पैसे से अदा नहीं होता। अली की विलायत उसूले दीन में है।
जब तक जिंदा रहेगा उस वक्त तक तबलीग है, उस वक्त तक हिदायत है, उस वक्त तक इबादत है। जब मर जाएगा तबलीग नहीं है, अब इबादत नहीं है। अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जो बरसक तक कलमा पढ़ाता हो, जो कहता हो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, मरने के बाद कोई नबी तबलीग नहीं करता। मगर हमने ये देखा दुल्हन मरी थी तो यहूदी थी, उठी थी तो कलमा पढ़ते हुए उठी थी। तो बदात के मजलिस में फैसला हो गया, जो जिंदों को हिदायत करे वो नबी होता है, तो मरने के बाद हिदायत करे वो फातिमा। दुल्हन मर गई, उसने आलम अरवाह में देखा, उसने आलम अरवाह में देखा कोई बीबी आई जिसने कहा कलमा पढ़, इसलिए कि वापस जाने के शराइत हैं। हम तभी जिंदा करेंगे जब हमसे मोहब्बत का दावा होगा। जबान पर हमारी मोहब्बत का ऐलान है, उसके बाद हम तुम्हें पलटाएंगे। आई, जिंदा हो गई और सबकी जबानों पर सल्ले अला की आवाज थी, सल्ले अला की आवाज। 5000 औरतें पलक झपकते ही साहिब ईमान हो गई। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान हो गई, भाई जुमलों की बारीकियों को समझा कीजिए, फर्क क्या रहा औरों में और इनमें। साहिब ईमान हो गई 5000 औरतें, न कोई आयत पढ़ी, न कोई सूरा पढ़ा, न कोई हदीस बयान की, ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं की, न कोई अली का जिक्र, न हसन और हुसैन का जिक्र, न अपने बाप की बातें, न कोई खत, न कोई पैगाम, कुछ भी तो नहीं किया। बल्कि सिर्फ देख कर ये आलम था कि 5000 का कलमा पढ़ा, गोया बता रही थी मैं आयत क्या पढ़ूं, मैं तो खुद अल्लाह के मुजस्सम आयत हूं। ज़हरा का लक़ब आयतुल्लाहुल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत फातिमा ज़हरा। एक नजर देखा और सबकी जबान पर ला इलाहा गया। ये सब औरतें ज़हरा की चाहने वाली, ये सब औरतें ज़हरा की चाहने वाली। और इन्हीं में जाते जाते एक तोहफा दिया उम्मे हबीबा का, यह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जब जब यह कनीज आपको नजर आएगी आपको याद आएगा आप किसी बज़्म शादी में गई थी और उम्मे हबीबा ये ज़हरा के पास आती कह दिया जा तू राह खुदा में आजाद है। कोई और होती तो अपनी राह ले लेती, मगर उसने कहा नहीं, आपको छोड़ के कैसे चली जाऊं, इसलिए बरसों खिदमत में रही। अब उम्मे हबीबा के मसाइब तो नहीं पढ़ूंगा, मगर हाँ उम्मे हबीबा को यह शरफ हासिल रहा कि जहां फिजा है वहां उम्मे हबीबा है। तो क्या उम्मे हबीबा ने मंजर नहीं देखा होगा कि जलता हुआ दरवाजा 75 दिनों के हिसाब से आज शब शहादत है और हम उस तारीख का एहतराम करते हैं कि जो ज़हरा की मुसीबत की कोई भी तारीख हो, मजलिस तो पूरे साल हो सकती है। बहरहाल 75 दिन के हिसाब से शब शहादत 13 जमादुल अव्वल पूरी जिंदगी बाद रसूल रोते हुए गुजरी। मगर हाँ एक दिन आया अली को बुलाया, कहा या अली कुछ वसीयतें करनी है, फातिमा की वसीयतों को सुन लो। बेख्तियार अली ने ज़हरा के चेहरे को देखा और चेहरे को देख के कहा ज़हरा आज ये दिन आ गया कि अली तुम्हारी वसीयतें सुने हैं। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें वसीयतें करूंगा, तुम वसीयत करोगी। काबुल हसन बैठ जाओ, मैं वसीयत करना चाहती हूँ। आपकी सुनी हुई वसीयतें मगर हर साल दोहराया जाता है ताकि मुसीबत ताज़ा हो जाए और तो आंसू उस मुसीबत में निकल आए। कहा या अली पहली वसीयत तो यह है कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना। का ज़हरा और क्या वसीयत है? का दूसरी वसीयत यह है एक कनीज छोड़ रही हूँ उसको बेच देना, जो पैसे उससे मिले वो उम्मे कुलसूम के हवाले कर देना। बेटी का इतना ख्याल
बेटी का इतना ख्याल कि इसके पास कोई कमी न रह जाए। तो कहा या अली ये दौलत दे देना उम्म कुलसूम को। उसके बाद सुनिए वसीयत, तारीख में ऐसी वसीयत किसी बीबी के नहीं है। कहा या अली ये कुछ थैलियां हैं, इसमें कुछ दरहम है और कुछ दीनार हैं। मैं ये देखती हूँ बनी हाशिम में कुछ बेवाएं हैं और कुछ गरीब औरतें हैं। जब मैं दुनिया से चली जाऊं ये दौलत उनमें तकसीम कर देना। अरे ज़हरा को अपने खानदान की बेवाओं का इतना ख्याल हो। खुदा जाने जब रबाब के सर से वली का साया उठा होगा, जब उम्मे लैला ने हुसैन का लाशा देखा होगा, जब करबला में अली की बेटियां बेवा हुई होंगी, तो ज़हरा ने क्या मंजर देखे होंगे। उसके बाद का या अली मेरी दूसरी वसीयत और है। का ज़हरा कहो का या अली जिन लोगों ने मेरी पसलियां तोड़ी हैं उन्हें मेरे जनाजे पर ना आने देना। या अली मेरे दुनिया से रुखसत होने की खबर किसी को न होने पाए। उसके बाद का या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। एक एक वसीयत करते चले। उसके बाद का या अली वो सामने संदूक है, उस संदूक में एक शीशी है, जरा वो शीशी तो ले आओ। अली उठे संदूक से शीशी निकाली, ज़हरा के पास लाए, आकर शीशी सामने रखी। उस शीशी में पानी मौजूद था। तो अली ने कहा ज़हरा इसमें पानी कैसा है? कहा या अली ये आबे शिफाअत है, ये आगे शिफाअत है। ज़हरा क्या मतलब? का मैंने तहज्जुद की नमाजों में जितने आंसू बहाए हैं वो आंसू इस शीशी के अंदर है। अरे सुनिए अगला जुमला, क्या फातिमा इसका क्या करोगी? का हश्र के दिन अपने शीयों को ये कह के बचवा लूंगी कि ऐ परवरदिगार इन आंसुओं का वास्ता अजरों को अल्लाह मेरे चाहने वालों को बख्श दे उन आंसुओं के सदक़े में जो मैंने तहज्जुद की नमाज़ों में बहाए हैं। अरे कितनी फिक्र है फातिमा को हमारी। उसके बाद जब सारी वसीयतें कर चुके तो ये हाथ लरसता हुआ उठा और ज़हरा की पेशानी पर आया, लब हिलने लगे। कहा ज़हरा क्या हुआ? कहा या अली क़यामत तक आने वाली नस्ल ज़हरा को मेरा सलाम पहुंचे, कयामत तक आने वाले सादात तक मेरा सलाम पहुंचे। और उसके बाद का या अली जब मेरा अब्बास दुनिया में आए, अब्बास को हाथों पर लेना, पेशानी का बोसा लेना और कहना अब्बास फातिमा ने सलाम कहा है। अजरों को अल्लाह अब्बास तुम्हें फातिमा ने सलाम कहा है। अली चले घर से बाहर काम के लिए चले गए और यहाँ माँ ने बच्चों को नहलाया, बालों में कंघी की, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और कहा जाओ अपने नाना की कब्र पे जाओ, अपने नाना की कब्र पे जाओ। बच्चे चले, ज़हरा ने लिबास बदला। है किसी का आखिरी वक्त ऐसा कि गोया पूरी तैयारी कर रही थी, पूरी तैयारी कर रही थी। उम्मे सलमा को बुलाया, उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा इधर आओ मेरे पास बैठ जाओ। अरे उम्मे सलमा ज़ईफ हैं, उम्मे ऐमन ज़ईफा हैं और ज़हरा 18 बरस की हैं और कह रही है सुनो मैं इस हुजरे में जा रही हूँ, कुछ देर के बाद आवाज देना, अगर मेरी आवाज आ गई तो समझो मैं मौजूद हूँ और अगर आवाज ना आए तो समझो हसन और हुसैन के सर से माँ का साया उठ गया, हसन और हुसैन के सर से माँ का साया उठ गया। ज़हरा चले, पर्दे को गिराया, मुसल्ला इबादत पर आई। भाई बच्चों को पता तो चले कि शहजादी के आलम में रुखसत हुई है। मुसल्ले पर ज़हरा खड़ी हो गई, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। ये ज़हरा का वक्त आखिर है, ये ज़हरा का वक्त आखिर है। उधर हसन और हुसैन पैगंबर की कब्र पे बेहोश हो गए, बची की हालत में पैगंबर आए और कहा हसन और हुसैन अरे तुम यहाँ पड़े हो, जाओ तुम्हारी माँ मेरे पास आ रही है। बच्चे चले, घर का दरवाजा खुला, दाखिल हुए। आगे आगे हुसैन है, पीछे पीछे हसन है। एक मरतबा उनको सलमा ने कहा बच्चों आओ खाना खा लो, बच्चों खाना खा लो। तो जुमला क्या कहा? क्या कभी माँ के बगैर खाना खाया है?
जब तक माँ नहीं आएगी हुसैन भूखा रहेगा। कहा बच्चों पहले खाना खा लो। उम्मे सलमा को हटाया, पर्दे को हटाया, हुसैन आगे बढ़े, देखा माँ सजदे में है, माँ का शाना हिलाया, उठो अम्मा, हुसैन आया है, मगरिब का वक्त था, हुसैन ने शाना हिलाया, जब आवाज आए हमामे को फेंका, अरे भैया खुदा के सिगल में लड़ा, यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। अरे भैया अम्मा रुखसत हो गए, अरे ज़ैनब के बाल खुल गए, उम्मे को छोड़ के तब मातम को बिछाया, उम्मे सलमा रो रही है, शोर गिरिया मलल हुआ। अरे मदीने में खबर फैल गई जो बाप को रोती थी आज दुनिया से रुखसत हो गई। आने वाले आए, आने वाले आए, और जिन्हें आने से मना किया था उन्हें अली ने रोका, कुछ मर्दों को रोका, कुछ औरतों को रोका, अब वापस चली जाओ। फातिमा ने मना किया था, कोई जनाजे पे नहा लेता है, अदादारों सब चले गए, सब चले गए, घर वीरान हो गया, घर वीरान हो गया। आधी रात का इंतजार है, फातिमा के गुस्ल की तैयारी है, अली गुस्ल दे रहे हैं, अली गुस्ल दे रहे हैं, बस वही रखा अदादारों, अली को किसी ने कभी चीखते हुए नहीं देखा था। खैबर का दर उखाड़ने वाला, मुल्तकार चलाने वाला, अली की चीखें निकल गई। कितनी बड़ी मुसीबत होगी जो अली से भी बर्दाश्त न हो सकी। जब सलमान ने पूछा था, अरे मौला आखिर क्या देखा, क्या सलमान जहरा जैसी वफादार अली को कभी नहीं मिलेगी। अरे पूरी जिंदगी अपना दर्द छुपाए रखा, तब मौला क्या देखा, अरे कहा पत्नियां, अगला जुमला मैं नहीं कह सकता। हजरत अल्लाह ज़हरा को गुस्ल दिया, ज़हरा को कफन पहनाया, वही कफन जो जन्नत से आया था। उस ताबूत में मैयत को रखा, जिसको रखा वो अपनी जिंदगी में बनवा कर गई थी, और एक चादर डाल दी ज़हरा के ऊपर। जनाजे को लेकर सहन में आए, घर में लोग भी कितने थे, चंद औरतें हैं, चंद बच्चे हैं, माँ का साया उठ चुका है, सरों पर खाक है। एक एक को आवाज दी, एक एक को आवाज दी। आराम से सुनिएगा। ज़ैनब जरा इधर आओ, माँ का आखिरी दीदार तो कर लो। उम्मे कुलसूम इधर आओ, माँ का आखिरी दीदार। दोनों बेटियां आई, माँ के जनाजे को देखा। किसी शायर ने, बज़मा फंदी ने अजीब बात कही कि जब ज़ैनब ने माँ को देखा कि माँ ताबूत में सो रही है और माँ छोड़ के जा रही है, अब कुछ देर के बाद कब्र के अंदर होगी, तो क्या जुमला कहा, क्या शेर कहा, लुट गई हूँ मेरी हुर्मत को बचा लो अम्मा, लुट गई हूँ मेरी हुर्मत को बचा लो अम्मा, अपने ताबूत में ज़ैनब को छुपा लो अम्मा। उसके बाद हसन को बुलाया, कहा हसन आओ। हसन आए, माँ से लिपट गए। हुसैन कोने में खड़े रो रहे थे, कहा हुसैन माँ जा रही है, ऐ बेटा माँ को अलविदा नहीं कहोगे। हुसैन खामोश रहे, कहा बेटा क्या बात है, कहा बाबा मैं करबला का मुसाफिर हूँ, मुझे जकिया पीट के पाला है, जब तक माँ नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। अरे ज़हरा के हाथ मारा, ऐ मेरे लाल आजा, मेरी आगोश में आजा। हुसैन दौड़े, माँ की मैयत से लिपट गए, रुखसार पे रुखसार रखा। उसके बाद आज तुमने बुलाया, हुसैन आ गया, अब वादा करो जब मैं बुलाऊंगा तो तुम तना नहीं छोड़ोगी। अजर का वक्त आया, हुसैन घोड़े से गिरे, माँ को आवाज दी, आ जाओ अम्मा, कोई गोदी में लेने वाला नहीं।
मातम व्यवसाय।